भारत के दृढ़ संकल्प का संदेश देता हमारे लोकतंत्र का मंदिर है। ये 140 करोड़ भारतवासियों की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतिबिंब है। संकल्प को सिद्धि से जोड़ने वाली अहम कड़ी साबित होगा। नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि आजादी के अमृत काल में उन्होंने अपने कुशल नेतृत्व और असाधारण प्रयासों से स्वतंत्र भारत की जनता की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप नए संसद भवन की संकल्पना को मूर्त रूप दिया है। नई लोकसभा के उद्घाटन में 21 दलों के बॉयकॉट के बीच राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह की मौजूदगी जेडीयू को ऐसी खली कि अपने सबसे धारदार तीर से उन पर हमला बोल दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह दिया कि हरिवंश नारायण ने अपनी लेखनी और जमीर दोनों को बेच दिया। आपने अपने पद के लिए बौद्धिकता की जमीर बेच दी। जब पार्टी ने तय कर दिया, नेतृत्व ने तय कर दिया, आपके जो सभापति हैं वो कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं और आपने अपने कार्यक्रम में उपस्थिति देकर जब लोकतंत्र का काला अध्याय लिखा जा रहा था उसके प्रथम पेज पर आपने अपनी उपस्थिति बनाकर हस्ताक्षर किया है। ये चिंता और चिंतन का विषय है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है और ये भारत तोड़ने का प्रयास है। ये देश की भावना है। अंग्रेजों की गुलामी छोड़ो। अंग्रेजों ने जो बनाया था उससे एक नया भारत बनाने की सपना इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री देख रहे हैं। देश में नए संसद भवन के उद्घाटन पर छिड़े घमासान में विरोध वाणी अब राज्यसभा के उपसभापति तक पहुंच गई है। दरअसल जेडीयू समेत समारोह का बहिष्कार करने वाली 21 पार्टियों ने राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं दिए जाने पर इसे अपमान बताकर ही बॉयकॉट किया था। लेकिन जब विपक्षी एकजुटता के लिए दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एक करने वाले नीतीश कुमार की ही पार्टी के राज्यसभा सांसद और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण उद्घाटन में न सिर्फ खुद शामिल हुए, अपनी बात की, बल्कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का संदेश भी पढ़ा, तो जेडीयू आपा खो बैठी। यह कहते हुए मुझे अपार खुशी है कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जो आजादी के बाद जन्म लेने वाले हमारे मुल्क के पहले प्रधानमंत्री हैं, इस शानदार भवन का लोकार्पण कर रहे हैं। मुझे इस बात पर गहरा संतोष है कि संसद के विश्वास के प्रतीक प्रधानमंत्री इस भवन का उद्घाटन कर रहे हैं। इस विश्वास के साथ कि नए संसद भवन का अनावरण हम सभी के बीच एकता और राष्ट्रीय गौरव की भावना को और अधिक मजबूत बनाएगा। नई संसद के उद्घाटन समारोह खत्म होने के अगले दिन आज फिर कांग्रेस से लेकर विपक्ष की तमाम पार्टियां सरकार को घेर रही हैं। बीते दिन आरजेडी ने नई संसद के साथ ताबूत की फोटो ट्वीट की थी, तो आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक तस्वीर ट्वीट की जिसमें वो आजादी के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर तमाम अन्य नेताओं के साथ उन्होंने डाली। तो वहीं आज की तस्वीर भी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साधु संतों के साथ नजर आ रहे हैं। ममता बनर्जी ने कुछ लिखा नहीं। ये नया भवन आत्मनिर्भर भारत के सूर्योदय का साक्षी बनेगा। ये नया भवन विकसित भारत के संकल्पों की सिद्धि होते हुए देखेगा। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष कह रहे हैं कि अंग्रेजों द्वारा बनाई गई संसद से नई संसद में आकर ही हम अब सही मायने में आजाद हुए हैं। ये वो लोग करते हैं जिनको जय श्री राम से आपत्ति है। ये वो लोग करते हैं जो रामधेनु से चिढ़ते हैं। ये वो लोग करते हैं जो एक समुदाय को क्लीन चिट दे देते हैं रामनवमी की हिंसा पर और दूसरे समुदाय को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ऐसे लोगों की विकृत मानसिकता ही ऐसी ट्वीट कराती है
और तुष्टिकरण मुझे चाहिए, यही टीएमसी का अर्थ बन चुका है। प्रधानमंत्री ये समझते हैं कि नई पार्लियामेंट उन्होंने बनवाई है, वही नए हिंदुस्तान के नए शाहजहां हैं, तो कम से कम उन्हें विपक्ष के लोगों से जो नाराज हैं उनसे बात करनी चाहिए थी। लोकतंत्र तानाशाही से नहीं चलता है। अभी तो संसद भवन का बस उद्घाटन हुआ है, पहला सत्र होना अभी बाकी है। बॉयकॉट करने वाले 21 विपक्षी पार्टियों के सांसदों का नई संसद में कदम रखना बाकी है। लड़ाई 24 के चुनाव तक और गहरी होगी। आज तक ब्यूरो।